अस्सलाम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट इंसिया फातिमा फ्रॉम एडिफाइड ट्रेनर्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू योर फर्स्ट पेड लेक्चर ऑफ फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स बाय मैम जवेरिया हमीद। आप सबको अब मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि चैट पे मुझे कब से मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। आप लोग जो है वो माइक का आइकन देख लिया करें कि अगर माइक का आइकन जो है वो अनम्यूट है तो इसका मतलब कि मैं बोल रही हूँ और तब आपको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ तो आपको आवाज कैसे आएगी? तो इस चीज का ख्याल रखें प्लीज। सेकेंडली ये कि आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का बता दूं मैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आपको फॉलो करने होंगे। आई गेस एक मैसेज आया होगा आप लोग के पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम से। अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। उसमें कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको फॉलो करने हैं। उसमें से कुछ जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि फर्स्ट ये क्लास लाइव हो रही है, लाइव होने के साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है। सॉरी। तो ये क्लास जो है वो लाइव होने के साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है। तो ये रिकॉर्डिंग आपको आपकी क्लास एंड होने के बाद मिल जाएगी। तो क्लास एंड होने के फौरन बाद मैसेज स्टार्ट मत कर दीजिएगा कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ये रिकॉर्डिंग आपको रात में आराम से मिलेगी जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हमारी लास्ट क्लास जो है वो 11-12 के करीब होती है, तो तब आपको जो है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेकेंडली ये कि आप लोग को जो है वो ये वी ट्रांसफर का लिंक होता है जो कि आप लोग को ये एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाता है। जैसे आज मंडे है तो नेक्स्ट मंडे तक ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट मंडे से पहले पहले इसको आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर एक बार ये एक्सपायर हो गया तो किसी को भी ये लिंक मिलेगा नहीं, वापस से रिन्यू होके नहीं मिलेगा। तो प्लीज इस लेक्चर को जो है, इस रिकॉर्डिंग को जो है वो डाउनलोड कर ले एक हफ्ते से पहले पहले, इसके एक्सपायर होने से पहले पहले। सेकेंडली ये कि आप लोग की जो है वो क्लासेस सॉरी आप लोग की हर क्लास में अटेंडेंस ली जाएगी। अटेंडेंस इस तरह नहीं ली जाएगी कि मैं एक का नाम कॉल आउट करूंगी, बल्कि इस तरह ली जाएगी कि मेरे पास लिस्ट है नामों की। तो मैं उस नेम में जो है वो अपने लिस्ट में आपका नेम चेक करूंगी। अगर मुझे वो नेम नहीं मिलेगा मैं रिमूव कर दूंगी। और अगर एक बार मैंने रिमूव कर दिया तो आप उस दिन का लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे यहाँ पे काफी नजर आ रहे हैं टेक्नो स्पार्क अपने मोबाइल के मॉडल्स के नाम से, कोई स्टिचिंग है, कुछ कुछ भी है। तो अपने आप को रीनेम कर ले। आज फर्स्ट क्लास है तो आज तो जाने दूंगी, बट नेक्स्ट क्लास सबके जो है वो नाम चेक करूंगी अपनी लिस्ट में। अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगी। ये पहले मैं एक मैसेज करूंगी उनकी चैट में, फिर अगर मैंने अपने आप को रीनेम कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं उनको रिमूव कर दूंगी। सही है। थर्ड ये कि आप लोग के सारे असाइनमेंट जो है वो होंगे सबमिट फेसबुक पे। हमारा फेसबुक का ग्रुप है फ्रीलांसिंग का, जिसका लिंक मेरे ख्याल से मिल गया होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही। अगर नहीं मिला है तो वो भी मिल जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है वो ऐड कर दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह जो है वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आज मैं आप लोग को असाइनमेंट नहीं देंगी। तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट देंगी तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी क्या तरीका है। तो ठीक है, मैम भी आपको जो है वो समझा देंगी तरीका किस तरह सबमिट करना है, और मैं भी समझा दूंगी। लेकिन ये है कि अपना फेसबुक ग्रुप प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये कि क्लास लाइक कोर्स के बीच में जो है, कोर्स के बीच में ये मत करिएगा कि आप जो है वो ये बोलने मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरा जो है वो मेरी आईडी जो है वो डिलीट हो गई, या मेरा मतलब लास्ट कोर्स में जो है वो बहुत फजूल एक्सक्यूजेस मिले थे कि आईडी एक्सपायर हो गई और पता नहीं क्या क्या मिले थे। तो ये चीज मत कीजिएगा। अपनी आईडी जो उस आईडी से ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक, जिस जो आईडी आपकी एक्टिव हो, जो आपको पता है कि वो बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा कि आधे कोर्स में आप किसी आईडी से जो है वो अपने लेक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं और आधे आप है ना कोर्स के बीच में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो है वो आईडी ये हो गई है वो हो गई है, तो हम लोग इस आईडी से जो है वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी। और लेट असाइनमेंट भी सबमिट चेक नहीं होंगे। सही है, तो इस चीज का भी ख्याल कीजिएगा कि लेट असाइनमेंट भी आप लोग नहीं लाइक लेट असाइनमेंट भी पोस्ट नहीं करें। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट के लिए। तो ये मैं आपको और चीजें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, बट प्लीज अपना जो है वो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लीजिएगा और फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैम जो है वो बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रही हैं। अच्छा, आप लोग की जो है वो वीडियोस का भी कोई काम नहीं है इधर। प्लीज अपनी अपनी वीडियोस को ऑफ कर दें। आप लोग को पता नहीं होता आपकी वीडियोस ऑन होती हैं।
तो वीडियोस अपनी सारी ऑफ कर दें, और मैम बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रही हैं, तो प्लीज 2 मिनट और वेट कर लें, क्योंकि अभी भी और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बस 2 मिनट और वेट कर लें, 7:40 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? एक दफ़ा मुझे मैसेज पे बता देगा इफ माय वॉइस इज क्लियर। प्लीज लेट मी नो। ठीक है, क्लियर है ना? चले, परफेक्ट है। तो जी, आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स। नाउ, बिफोर यू मैसेज की आवाज नहीं आ रही है या आवाज अटक रही है, मेक श्योर करेगा कि आपका खुद का इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है। ठीक है, सो माय नेम इज जवेरिया एंड आप लोगों की इंशाल्लाह टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर एंड आज से एक वॉक थ्रू होगा, एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा ऑन हाउ वील गो अबाउट द कोर्स और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है, अच्छा। सो I'll walk you through the agenda, but before I do that, I have a few more rules that I need to clarify. सही है? तो जो पहला रूल मेरी क्लास का है वो ये है कि हम लोगों की क्लास का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि आई गिव यू द लेक्चर और उसके बाद क्लास के एंड में 20 मिनट्स के करीब मैं टाइम देती हूँ, जिसमें वी डू क्वेश्चन एंड आंसर्स वन ऑन वन। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। इफ यू नॉट कंफर्टेबल कि आप वॉइस से बात करें तो आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स अचानक से एक सवाल पूछते हैं, फिर वो भूल जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि जब क्लास स्टार्ट हो तब रैंडमली मैसेज कर करके क्वेश्चंस ना पूछें। आप क्या करो कि आप अपने पास एक नोट पैड और एक पेन रखें, उस पे सारे क्वेश्चंस लिख लें। जब लेक्चर खत्म हो सारे क्वेश्चंस एक साथ सुकून से पूछ लें। दिस वे आपके भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होंगे और मैं भी कोई, आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरे से भी कोई आपका मैसेज मिस हो जाए। ठीक है, सो द फर्स्ट रूल इज कि यू नीड टू कीप अ कॉपी एंड पेंसिल विद यू। उसमें आप अपने नोट्स क्वेश्चन सारे जॉट डाउन करोगे। सही है। सेकंड चीज ये होती है कि जब आप अपने हैंड्स रेज करते हो, मैं सबको अनम्यूट करके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेती हूँ। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने एक दफा अनम्यूट हुए, आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सॉरी आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर दिया, और फिर उसके बाद मैंने आपको म्यूट कर दिया। अब आपको दोबारा कोई क्वेश्चन याद है, आपने दोबारा हैंड रेज किया, तो तब मैं आपका क्वेश्चन नहीं लूंगी, बिकॉज देन इट वुड बी अनजस्ट टू अदर स्टूडेंट्स जो कि कब से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो मेक श्योर करेगा कि सारे क्वेश्चन आप एक साथ ले लें। ठीक है, मेक श्योर करेगा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन हो जाए ताकि कोई भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो आपको। अच्छा, a very important thing that you should know before we start today's lecture is कि देखिए, जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं, जब हम कोई भी नए लोगों से मिलते हैं, तो इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। ठीक है, मेरा
पढ़ाने का स्टाइल, एक नया चीज सीख रहे हैं आप, तो इट माइट टेक यू सम टाइम, तो फौरन से पैनिक मत करिएगा, रिलैक्स करेगा, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू वुड बी वेल वर्स्ड विद एंटायर फ्रीलांसिंग, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा एजेंडा है, it's an introductory session, ठीक है, so we'll start with introduction to freelancing, we'll talk about scope of freelancing, then we'll discuss available platforms, and then we'll talk about how you can do freelancing, ठीक है। So let's start with what is freelancing. Now, कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है, ठीक है। अगर कोई आपसे सवाल पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो हाउ वुड यू डिफाइन फ्रीलांसिंग? तो बेसिकली फ्रीलांसिंग घर पे बैठ के अपनी किसी भी स्किल को सेल करना इज फ्रीलांसिंग। ऑफ्टन एट टाइम्स फ्रीलांसिंग को ऑनलाइन बिजनेस से कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। सो पीपल ऑफन कंसिडर कि अगर आपका कोई ऑनलाइन बुटीक है तो आप कहते हो कि आप फ्रीलांसिंग करो, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई कमोडिटी सेल करनी है, लेट्स से कि मैं बहुत अच्छी डिजाइनर हूँ और मैं अपने डिजाइन किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फेसबुक ग्रुप पे जाके या OLX पे या दराज पे जाके सेल करती हूँ, तो वो एक ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा। बट अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी कोई स्किल सेल करती हूँ, जैसे कि फर्ज करें मुझे कलर्स, मुझे लेट्स से कि मुझे डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो मैं किसी के लिए डिजाइन स्केच करके उसको सेल करूँ, वो प्रॉब्ली मेरी स्किल हो गई जो कि मैं एक फ्रीलांसिंग के थ्रू सेल करती हूँ। फ्रीलांसिंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ऑनलाइन बिजनेस में यू नीड टू पुट इन सम मनी, सीड मनी जिसको कहते हैं, टू इन्वेस्ट एंड टू गेट रिटर्न, ठीक है। ऑब्वियसली कोई अगर आपको सैम्पल पीसेस बनाने होंगे तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू गेट टुवर्ड्स आउट ऑफ इट। फ्रीलांसिंग में द ओनली थिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन इज योर स्किल, योर हार्ड वर्क एंड योर टाइम, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन बिजनेस से एक फर्क चीज होती है, होती दोनों चीजें ऑनलाइन ही है, बट जो चीज हम सेल कर रहे होते हैं वो फर्क होती है। There are a lot of freelancing opportunities. शुरू में freelancing कम था, but after a certain time period, 2010 से I would say बहुत ज़्यादा हाइक पे जाना शुरू हो गया था, and now after COVID तो बहुत सारे लोग freelancing की तरफ शिफ्ट हो गए। Second, so what is the scope of freelancing? Why you should enter freelancing? So the first and the biggest advantage जो लोगों को usually freelancing की तरफ शिफ्ट करता है वो होता है कि you are your own boss. Now what does this mean? This means कि आप जो एक 9 to 5 की जो गुलामी होती है उससे निकल जाते हैं, सही। So you're not tied कि भाई आपने 9 to 5 का टाइम देना है, 9 to 5 काम करना है, आप मर रहे हैं कर रहे हैं, आपने जॉब पे जाना है। फ्रीलांसिंग में यू आर योर ओन बॉस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग वर्क, ठीक है। सो अगर फर्स्ट करें आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि फॉर नाउ मेरी सेमेस्टर ब्रेक है, मैं बहुत सारा काम लूँ, तो आप ये कर सकते हैं। आपकी एग्जाम्स चल रहे हैं, आपने ब्रेक ले लिया, आप ब्रेक ले सकते हैं। तो इन इस टर्म्स में आप अपने खुद के एक बॉस होते हो, सही है। ऑब्वियसली यू हैव अ क्लाइंट टू आंसर टू, बट कब कितना काम लेना है, किस रेट पे काम लेना है, ये सब आप खुद डिसाइड करते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि बाउंड्री लेस वर्क होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ज्योग्राफिकली लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट करें हैदराबाद में रहते हो या आप कराची में रहते हो, लाहौर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, एंड इफ यू वांट टू वर्क इन अनदर सिटी या अनदर कंट्री, तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती। यू कैन वर्क ऑनलाइन, सिंपली आपने लैपटॉप अपना प्लग इन किया, इंटरनेट प्लग इन किया, एंड यू कैन रीच USA, यू कैन रीच यूरोप, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। अब जैसे कोविड जैसी कोई भी बीमारी आती है, अल्लाह ना करे दोबारा, तो यू आर सेफ क्योंकि आपको अपना जो वर्क सिस्टम है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन यू वर्क फ्रॉम होम। वर्किंग फ्रॉम होम इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। व्हाई? बिकॉज इसमें ये फायदा होता है आपको कि आपको कम्यूट नहीं करना पड़ता, ट्रैफिक की झंझट नहीं है कि जाना है आना है, पेट्रोल कॉस्ट नहीं है। एक सुकून होता है कि आप अपने घर पे अपने कंफर्ट लेवल से काम कर सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड योर होम, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन उसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा मेजर होते हैं कि आप जब घर से काम कर रहे होते हो, सो यू हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने कब काम करना है, क्या काम करना है, सो यू कैन ऑलवेज जगल इन योर टाइम। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कि यू हैव नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको कौन सा आवर सूट करता है, आप उस आवर पे काम करो। आपको फिक्स 9 to 5 का टाइम नहीं देना, या आपको फिक्स दिन के 6 घंटे या फिक्स दिन के 5 घंटे नहीं देना। आपको जब जितना काम करना है, जितना काम आपने सबमिट कराना है, आप उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। देन यू डोंट नीड टू हैव एनी एक्सपीरियंस। कभी भी किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए हो या आपका कोई रिलेटिव गया हो या आपने टीवी पे भी देखा हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक जॉब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। सो इफ यू आर फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, या आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, तो प्रॉब्ली आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा।
तो आप जैसे लोग क्या करें? सो फ्रीलांसिंग प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी. ऑब्वियसली इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर, आपके पास काम ज्यादा आता है, बट एक जीरो एक्सपीरियंस वाले आदमी को भी, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, राइट, तो उनके पास भी काम आता है ऑन फ्रीलांसिंग. नाउ वैरायटी ऑफ स्किल्स कैन बी सोल्ड. आप बाय प्रोफेशन प्रोबेबली डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो देयर इज नथिंग दैट वुड स्टॉप यू कि नहीं भाई आप डॉक्टर हो तो आपने सिर्फ डॉक्टरी के रिलेटेड स्किल सेल करनी है. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत डाइवर्स स्किल्स को सेल कर सकते हो. प्लस सिंस आपके पास स्किल्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ अर्निंग. ठीक है कि अच्छा चलो ये स्किल काम नहीं करी, ये स्किल काम करी, ये स्किल काम नहीं करी, ये स्किल काम करी, सो यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई एंड फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ स्किल्स. ठीक है, so that's one of the other advantages of freelancing. Now जब हम freelancing करते हैं तो there's one, I won't say one thing, there basically three things that you need to focus on. First is determination. ठीक है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ओवरनाइट आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा, आप लाखों में कमा रहे हो, नहीं. there's always a staircase that you need to cover. ठीक है, so you start with level 0, फिर आहिस्ते 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 you'll get clients, स्टम्बल करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, करेंगे, बट यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड. ऐसा नहीं है कि आज काम किया, आज काम का जवाब नहीं आया तो आपने गिव अप कर दिया. सही है. सेकंड थिंग इज यू नीड टू बी डिसिप्लिन. लेकिन घर पे जब बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, तो डिसिप्लिन की बहुत इशू आता है. व्हाई? बिकॉज अच्छा चलो अभी मैं काम नहीं करती, अभी मैं सो जाती हूँ, अच्छा अभी कोई रिलेटिव आ गया, अच्छा अभी कुछ हो गया, एक्स वाई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर पर्सनल लाइफ. So you need to have the discipline to keep your professional and personal separate. And third thing is hard work. कोई भी चीज हार्डवर्क के बगैर नहीं मिलती है, ये बात आप लिखें. देयर इज नो शॉर्टकट. कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे आप झटपट अमीर हो जाए, झटपट आपके पास पैसे आ जाए. ठीक है, सो फ्रीलांसिंग भी एक उसी तरह से चीज है कि यू स्टार्ट विद स्लो. जैसे कि खेती बाड़ी करते हैं ना, कि पहले जमीन को तैयार करते हैं, फिर सीड बोते हैं, फिर वो फल निकलता है, पौधा निकलता है, फिर फल निकलता है, देन यू हार्वेस्ट इट. इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी यू नीड टू क्रिएट अ बेस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके ऊपर आप अपना फ्रीलांसिंग का करियर बनाते हो. ठीक है. Now we'll come to the freelancing platform. So what platforms do we have? देखिए जब फ्रीलांसिंग एज अ लेट्स से करियर नहीं था, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होता था, बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि कोई पैसे लेके भाग गया, कोई काम नहीं ढंग का मिल रहा है. उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ही अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स केम इनटू बी. ठीक है, तो आपके जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो, these two are basically not platforms. I'll go into each one of them individually. So we'll start with Facebook. जब हम फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना, अपना हाथ साफ करने के लिए यूजुअली पीपल प्रेफर फेसबुक. व्हाई? बिकॉज फेसबुक पे डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं होते. फेसबुक पे आपके पास कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना कोई काम करवा रहे होते हैं. सही. सो इट वुड प्रोबेबली बी मी हायरिंग यू ऑन फेसबुक. क्यों? क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट को कोई काम देना, मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं आपसे करवा के दे रही हूँ. ठीक है, सो फेसबुक इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट ऑफ योर करियर. बट सिंस फेसबुक के जो डायनामिक्स हैं वो फ्रीलांसिंग के लिए नहीं बने, फ्रीलांसिंग के लिए नहीं बनाता. फेसबुक बनाता सोशल मीडिया के लिए, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सको, उनको लाइव अपडेट्स दे सको, इस किस्म की चीजों के लिए फेसबुक बनाता. तो ये आपको सिक्योरिटी नहीं देता व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग. फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसपे आप जाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो. तो अगर आप कंटेंट राइटर्स हो तो कंटेंट राइटर्स का ग्रुप है, ग्राफिक डिजाइनर्स का ग्रुप है, जहाँ पे बहुत सारा काम आता है, जिसपे आप अपने ऑफर्स भेजते हो और आपको काम मिल सकता है. पर जो बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक फेसबुक का है, देयर टू ड्रॉबैक्स. पहला जो ड्रॉबैक फेसबुक का है वो ये है कि फेसबुक पे फ्रॉड बहुत होता है. इवन अप टिल नाउ अगर मुझे कोई आदमी, मेरे साथ रिसेंटली भी ऐसा हुआ है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझसे काफी काम करवा लिया गया, यू नो नोबडी पेड मी एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट. आप ज्यादा से ज्यादा उस बंदे का नाम ग्रुप पे बता सकते हो कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बट देयर इज नो गारंटी कि वो दूसरा फेक अकाउंट बना के किसी और के साथ फ्रॉड नहीं करेगा. तो ये तो फेसबुक पे काफी दफा ऐसा होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है. दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फेसबुक पे आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं होते. जब आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं होते, आपके पास इंटरमीडियरीज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके पैसे की मार्जिन बहुत कम हो जाती है. सही. सो लेट्स से कि अगर मैं फाइवर पे काम कर रही हूँ और मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि मुझे पर वर्ड लेट्स से 5 रुपीज पर वर्ड दे रहा है, मैं फेसबुक पे जाके हायर करूंगी किसी बंदे को 1 रुपी पर वर्ड पे. ठीक है, सो 4 रुपीज का जो मैं मार्जिन रखी हूँ वो मेरे पास आ रहा है, और वो जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसको 1 रुपी पर वर्ड मिल रहा है. ठीक है, सो फेसबुक पे आपको रेट्स यूजुअली बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाते हो. ठीक है,
एक और जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपका खुद का एक टीआर बिल्ड नहीं हो रहा था, आप क्लाइंट एंड पे नहीं होते, आप बीच के मिडिल मैन के साथ होते हो, तो दिस नॉट अ पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो इतना जल्दी बिल्ड नहीं हो रहा होता। बट देन अगेन फेसबुक पे काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, यू स्टार्ट ऑब्वियसली फ्रॉम लेवल 0। ठीक है जी। फिर आता है हमारा लिंक्डइन। ना लिंक्डइन थोड़ा सा प्रोफेशनल कह सकते हैं कि प्रोफेशनल नेटवर्क है, बट देन अगेन ये सिर्फ इसके लिए नहीं बना था कि इस पे फ्रीलांसिंग हो। ठीक है, इस पे जहाँ हम फेसबुक पे लाइव अपडेट्स देते थे, वहाँ पे लिंक्डइन पे हम अपनी प्रोफाइल अपडेट्स देते थे कि आज मैं यहाँ हायर हुआ हूँ, ये मेरी पब्लिश हुई आर्टिकल एक्स वाई जी, जो भी आपकी चीजें प्रोफेशनली होती थी वो आप लिखते हो ना। लिंक्डइन पे भी बहुत ज्यादा हायरिंग होती है, लिंक्डइन पे भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट देन अगेन लिंक्डइन पे भी कोई गारंटीज नहीं होती। ठीक है, तो किसी ने आपसे काम करवाया, वो भाग गया, तो दिस नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन आपको उस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो इन्हीं इश्यूज को देखते हुए कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बने थे जो कि इन चीजों को मिनिमाइज करते थे। आई वोंट से एलिमिनेट करते, आई वुड से मिनिमाइज करते थे। ठीक है, कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सो वील स्टार्ट विद अपवर्क फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यूजुअली जब फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाते हैं तो पीपल वुड प्रेफर गोइंग टू अपवर्क। व्हाई? बिकॉज अपवर्क सबसे ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांस। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे बिगेस्ट है। बट अपवर्क एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, इस पे जाके कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं अपवर्क पे। ठीक है, अपवर्क मैं एक कुछ और वजूहत की वजह से भी रेकमेंड नहीं करती। उसमें से एक वजह ये है कि जब आप अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हो तो वो आपसे वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसमें यू नीड टू गिव योर पिक्चर। ठीक है, तो आप लोगों में से स्पेशली वुमेन जो कि कंफर्टेबल नहीं होती हैं इन गिविंग देयर पिक्चर्स, उनके लिए आपका बिल्कुल इशू क्रिएट हो जाता है, बिकॉज यू कांट पुट अ प्रोफाइल पिक्चर, और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल करता है, सो यू नो इशू हो जाता है। एक और जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि अपवर्क पे अंटिल एंड अनलेस आप प्रपोजल राइटिंग में अच्छे नहीं हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज अपवर्क पे क्लाइंट को प्रपोजल लिख लिख के ही काम मिलता है। सही है, सो अगर आपको अच्छा लिखना नहीं आता तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको काम नहीं मिलेगा। एक और जो डिसएडवांटेज है अपवर्क का वो ये है कि अपवर्क 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जब आप अपवर्क पे अकाउंट साइन अप करते हो तो आपको वो 100 कनेक्ट देता है। कनेक्ट क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं टोकन। ठीक है, वो टोकन आप यूज करते हो टू सेंड इन अ प्रपोजल। सही है, तो जितनी दफा आपको प्रपोजल भेजना होता है आपको अपने वो कनेक्ट यूज करना पड़ता है ना। होता ये है कि जब आपके पास एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो कनेक्ट खत्म हो जाते हैं तो आपको मजीद कनेक्ट फिर खरीदने पड़ते हैं। इवन दो वो एक एक्सपेंसिव चीज नहीं होती, बट मेरी पर्सनल सोच ये है कि जब तक आप इतने पैसे नहीं कमा रहे हो आप अपने पैसे डालो भी नहीं। ठीक है, सो आई डोंट रेकमेंड अपवर्क इन जनरल। जब आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करो सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद फाइवर। अब फाइवर पे क्या होता है कि फाइवर ने नेटवर्क अपना थोड़ा सा फर्क बनाया हुआ है। फाइवर पे यू क्रिएट योर ओन गिग। गिग बनाई जाती है। गिग क्या होती है? गिग बेसिकली एक लेटर होता है जिसमें आप बताते हो कि यार मैं ये सर्विसेज आपको ऑफर कर रहा हूँ और मैं ये चार्जेस आपसे लूंगा। सही है, सो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू द क्लाइंट, क्लाइंट कम्स टू यू। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक दफा दो दफा चीज लिखनी होती है, वो तो आप कभी भी अच्छे से पॉलिश करके लिख सकते हो, एंड देन उससे ही आपको क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। अपवर्क पे आपको हर दफा नई चीज लिख के भेजनी पड़ी होती है। सही है, सो फाइवर आपको इस चीज में बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। देन फाइवर पे कोई कनेक्ट का सिस्टम नहीं होता, सिंपल कोई चीज के पैसे नहीं डालने होते आपको, तो आप बहुत सिंपली और बहुत इजीली यूज कर रहे होते हो। तीसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है फाइवर का वो ये है कि आपको फाइवर पे प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाओगे तो आपको काम चल जाता है। सही है, सो इट वर्क। आपके पास कोई वेरिफिकेशन इतनी खतरनाक किस्म की नहीं होती कि आपको जरूरत पड़े। ठीक है, सो दिस इज वन एडवांटेज। आई टेक यू टू फाइवर वेबसाइट सो यू विल गेट एन आइडिया कि फाइवर किस तरह लगता है। सही है, सो यू गो ऑन टू योर ब्राउजर एंड यू टाइप fiverr.com, तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट खुल जाती है। सही है, सो दिस इज व्हाट फाइवर लुक्स लाइक। यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं, यहाँ पे आप करेंसी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस करेंसी में पैसे देखने, डॉलर में देखने, पीकेआर में देखने, यूरो में देखने, जिसमें भी देखने आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली आपकी जो यूज कर रहे हो करेंसी, उस करेंसी में कन्वर्टेड आपको रेट पता चल जाता है। ठीक है, इस पे साइन इन वगैरह किस तरह करते हैं मैं बताऊंगी, आपको परेशानी होगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ व्हाट दिस वेबसाइट लुक्स लाइक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिग नेम्स लाइक फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, पेपैल, पीएनजी ट्रस्ट करते हैं फाइवर को, विच शोज कि कितनी ऑथेंटिक वेबसाइट है ये। ठीक है, फिर आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक एरे ऑफ सर्विसेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हो। उसमें से लोगो डिजाइनिंग का काम है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, एसईओ का काम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, बुक कवर्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हम कर सकते हैं। विल गो इन टू डिटेल
आराम से इन कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ वही जो मैंने आपको बताया था, जो सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, हर कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जा सकते हो। सो अगर आपको ग्राफिक्स एंड डिजाइन में इंटरेस्ट है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू हियर। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू हियर। सही है, फाइवर पे अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। सही है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, पीपल कैन अर्न लाखों में भी, पीपल कैन अर्न थाउजेंड्स में भी, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन अर्न। थोड़ा सा लक होता है एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप स्ट्रैटेजी पर होती है। सही है जी। सो now comes the topic how can you do freelancing, ठीक है। so we'll select, the first step is to select the platform कि भाई किस प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने अपना करियर बिल्ड करना है। this we have done for you कि we will work on Fiverr। फिर कोई भी जगह पे जाने के लिए you need to have a profile, ठीक है। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस अगर कराना है, so what two things would you talk about? आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपका एक्सपीरियंस। सही है, सो आप एज ऑफ नाउ आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस है, दैट वुड मेक अप योर प्रोफाइल। सही है, ये चीज ऐसी होती है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। दिस टेल्स व्हाट काइंड ऑफ प्लान डू यू हैव, ठीक है, व्हाट वेयर डू यू कम फ्रॉम। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि मैंने जाना है, लेट्स से जो आप लोगों में से जो कराची के उनको पता होगा, सो लेट्स से कि अगर मैंने हैदराबाद, तारिकोट से हैदराबाद जाना है, सो आई वुड हैव टू हैव अ रूट प्लान, ठीक है। सो माय प्लेटफॉर्म वुड बी, लेट्स से मैं हैदराबाद में रहती, लेट्स से, और मुझे तारिकोट जाना है, so I would be like platform would be Tarikot. What would be my profile? My profile would be the gari that I'm going in, and my plan would be the route. सही है, so you should, everybody should have a mind map made, ठीक है। so आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, which we have, which is fiverr.com. then we have a profile which is your qualifications and your experience, ठीक है, कि आपने as of now कितना पढ़ा हुआ है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस could be anything, ठीक है, आपने कभी भी किसी के लिए काम किया तो वो भी कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गुड enough, not to worry about it, ठीक है। देन यू नीड टू हैव अ प्लान। प्लान क्या है कि भाई आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। आप देखिए, हर बंदा यहाँ पे अपनी वजह से, उसकी स्पेसिफिक अलग रीजन है जिसकी वजह से वो इस क्लास में है, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग प्रोबेबली इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि आजकल हर कोई कर रहा है, ठीक है। या आप फ्रीलांसिंग इसके लिए कर सकते हैं कि आपकी हॉबी है, ठीक है। या फ्रीलांसिंग इसके लिए कर सकते हैं कि आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है और आपको थोड़ा सा पैसे, क्विक मनी चाहिए, ठीक है। या ये आपकी किचन मनी है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और आप परेशान है और आपको उससे पैसे कमाना है। सही है, सो यू शुड नो व्हाई यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ठीक है। क्या ये फ्रीलांसिंग आपके लिए एक टेम्पररी चीज है कि कुछ साल करी फिर छोड़ दी, या दिस इज गोइंग टू बी अ फुल टाइम करियर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फुल 9 to 5 जॉब करते हैं और फिर कुछ घंटे फ्रीलांसिंग भी करते हैं एंड देन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं फ्रीलांसिंग पे। सो व्हाट इज योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव थ्रू फ्रीलांसिंग, ठीक है, एंड व्हाट एरिया आर यू इंटरेस्टेड इन, ठीक है। सो व्हाट एरिया वुड यू वांट टू गो इन। सही है, सो दिस वुड बी, ठीक है जी। सो अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपके दिमाग में क्या चीज है कि आपने फ्रीलांसिंग में जाके क्या करना। सही है, देखिए हर इंसान को अल्लाह ने इस तरह बनाया होता है कि उसके पास कोई ना कोई स्किल होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो आपको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर्स से। सो प्रोबेबली आप, अच्छी आवाज होगी आपके पास प्रोबेबली, तो आप वॉइस ओवर कर सकते हो, आप बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हो, तो आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। आपको कलर्स और पिक्चर्स में क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उसमें जा सकते हो, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो। अगर लेट्स से आपके पास आर्किटेक्चरल इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी के लिए ऑटोकैड पे डिजाइनिंग कर सकते हो। आपके पास लेट्स से बहुत ज्यादा किसी डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल और आपने आर्टिकल्स लिखने हैं तो आप किसी के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो। आप टीचर हो तो आप टीचिंग कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, सो यू शुड नो व्हाट एरिया यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, अपने पास होनी चाहिए लिखी हुई, ताकि यू नो कि भाई मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ एंड दिस इज वेयर आई वांट टू गो, ठीक हो गया। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग में होता ये है कि ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने जो हम लोगों का जो जिसमें क्लासेस के बारे में जो मेंशन्ड है, आउटलाइन कर लें जिसके ऊपर डिटेल्स जिसमें दी हुई है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो शुरू में वी हैव फ्रीलांसिंग की डिटेल्स, जैसे जो आपका लेक्चर 1 to 9 है उसमें फाइवर के बारे में बात की हुई है, एंड देन लेक्चर 10 to लेक्चर 19 में इंस्टेंट स्किल्स की बात हुई है। सही, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि सिंस हमारे पास अभी 100 स्टूडेंट्स हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, ठीक है। किसी के पास स्किल्स होती हैं, किसी के पास स्किल्स नहीं होती हैं। सो व्हाट आई पर्सनली फील इज बेटर कि हम पहले स्किल सीखें फिर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखा दूंगी और आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे कि मैम हम सेल क्या करें,
ठीक है। तो हम पहले आपको कुछ स्किल्स मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपके पास कुछ आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये चीजें मैं सेल कर सकती हूँ, ये चीजें मुझे आ गई, और फिर मैं आपको फ्रीलांसिंग फाइवर की तरफ लेके जाऊंगी। सो दैट वे यू वुड नो, यू वुड हैव अ लिटिल आइडिया कि अच्छा यार मैं इस चीज में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, सही है। सो जो हमारी इंस्टेंट स्किल्स हैं उसमें वी विल बी डूइंग कैनवा, ठीक है। सो कैनवा बेसिकली आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, ठीक है। इसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे एंड वील डू एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस में वी विल कवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आई नो जो कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि मैम क्या लैपटॉप जरूरी है ना। कैनवा जो है वो फोन पे बहुत इजीली चलता है, ठीक है। और मैं पर्सनली कैनवा आई थिंक 3 ईयर से यूज कर रही हूँ, 3 ईयर से मैं फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ और फोन पे यूज कर रही हूँ, सही है। और मुझे आज तो कोई मसला नहीं है कैनवा पे, सही है। सो कैनवा वुड बी इजिली यूज ऑन फोन्स, ठीक है। सो दैट एलिमिनेट्स योर लैपटॉप का इशू। एमएस ऑफिस जो है वो आपको उसके लिए लैपटॉप या पीसी चाहिएगा। फोन पे काम हो जाता है बट हर चीज नहीं होगी, सही है। तो आपके पास अगर लैपटॉप या पीसी नहीं है, ये चीज सीख लें, कभी बाद में जब आपके पास होगा तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जो फाइवर है, जो एप्लीकेशन जो हम फ्रीलांसिंग की यूज करेंगे, वो बगैर लैपटॉप के आराम से चलेगी, ठीक है। वो फोन पे आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। सो आवर कोर्स ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी कि वील स्टार्ट ऑफ विद स्किल्स फर्स्ट, ठीक है, एंड देन वील मूव ऑन टू फाइवर, ठीक है। इससे क्या होगा कि पहले पास आपके पास स्किल्स आ जाएंगी एंड देन यू वुड नो कि भाई मुझे ये स्किल्स सेल करनी, पहले सीख लें कि क्या बेचना है, फिर मैं आपको बेचना सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, फाइवर पे मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके जाऊंगी, आपका साइन अप करवाने से लेके आपकी प्रोफाइल बनाने पर, आपकी पहली गिग बनाने पे, कौन सी स्किल को किस तरह सर्च करते हैं, फाइवर की गिग्स किस तरह काम करती हैं, आपकी पेमेंट सिस्टम्स किस तरह सेट होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आई नो कुछ टर्म्स अभी ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको हर चीज क्लैरिफाई होगी एज वी गो अलोंग। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आज जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखेगा, बात की फिक्र नहीं करेगा कि मैम उसका क्या होगा। अभी आज अगर हम फर्स्ट करें कैनवा पढ़ें तो फोकस ऑन कैनवा। When we study Microsoft Office, you worry about Microsoft Office. When we work on Fiverr, worry about Fiverr then on. ठीक है? तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सही है। So there's going to be a slight change in the outline. We'll start with Canva, then MS Office, and then we'll move to Fiverr. ठीक है? I hope this is clear to you guys. ठीक है? मैंने आपको बता दिया लैपटॉप इज नॉट नेसेसरी, पीसीज आर नॉट नेसेसरी, यू कैन वर्क ऑन फोन्स एज वेल, ठीक है। टू स्टार्ट ऑफ देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आप अपना फोन पे काम कर रहे हो, ठीक है जी। अच्छा, फॉर नेक्स्ट क्लास आई वांट यू ऑल टू डाउनलोड कैनवा, ठीक है। सो ये कैनवा की एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पे आपको बहुत इजीली मिल जाती है, सही है। सो आप आईफोन यूजर्स हो तो एप्पल स्टोर होती है, आपके पास ऐप स्टोर होती है, एंड इफ यूर एंड्रॉइड यूजर्स हैव प्ले स्टोर, उस पर जाके आप सर्च करो कैनवा, CANVA, एक ही एप्लीकेशन आएगी, उसको डाउनलोड कर, सिर्फ डाउनलोड करो। साइन अप किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी, सही है, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए यू आर प्रिपेयर्ड, आपका ये जो डाउनलोड का टाइम है ये बच जाएगा, ठीक है जी। आई होप जो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं ये क्लियर है। एक तो आपने कैनवा डाउनलोड करके रखना है अपने पास, और दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि यू नीड टू हैव अ प्लान, ठीक है। ये प्लान मेरे साथ शेयर करने की जरूरत नहीं, दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू डू फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। हम लोगों का ये फेसबुक ग्रुप है जिसकी कब से हम बात कर रहे थे कि दिस इज अ फेसबुक ग्रुप, ठीक है। इस फेसबुक ग्रुप पे आई एम अवेलेबल, तो अगर आपको कभी कोई डायरेक्ट बात करनी हो, क्लास के बाद कोई चीज पूछनी हो, सो यू कैन ऑब्वियसली आस्क, ठीक है। सो दिस इज व्हाट असाइनमेंट सबमिशंस एंड एवरीथिंग आर डन ओवर ऑन दिस ग्रुप, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। आई अनम्यूट यू, ठीक है। एक एक करके मैं आपसे सारे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। बिफोर आई टेक इन योर क्वेश्चंस, आप लोगों ने जिसने हैंड रेज किया हुआ है, जस्ट वेट, लेट मी जस्ट ओवरव्यू चैट से क्या मैसेजेस आए हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा उर्दू में बात करूं, ठीक है। आई एम सॉरी अगर ज्यादा इंग्लिश हो गई होगी तो, सही है। ठीक है जी, अभी तक कोई क्वेश्चन इस पे चैट पे नहीं है, सो वील गो टू अफशान, अफशान जमाल, एंड देन इफरा की बारी होगी, ठीक है जी। अफशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अफशान,
हाँ, इसके बारे में बस मुझे ये पता करना था कि अगर हम इस पे अकाउंट बना लेते हैं फाइवर पे, तो हाँ, अकाउंट बनाने के हमें मतलब फौरन ही काम मतलब हमें पता चलना शुरू हो जाएगा या मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए कि हम देखो थोड़ा। अक्षरा, आपका अकाउंट में आप साइन अप करते हो ना, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो करना होता है, ठीक है। अच्छा आपको ठीक। प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, आपको गिग बनानी पड़ेगी, आपको 3-4 चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं उसमें, उसके बाद भी टाइम लगता है, सही, ओवरनाइट नहीं होती, ऐसा ऐसा टाइम लगता है, ठीक है। और इस पे एक चीज और पूछनी थी, इस पे जो हम काम मतलब डिलीवर करेंगे, वो हम पीडीएफ के थ्रू करते हैं, किस तरह वो से, मैं क्या सब मतलब? समझाऊंगी, वो सब समझाऊंगी ठीक है ठीक जब हम फाइवर पर आएंगे, वो एक एक चीज मैं कवर करूंगी, ठीक है। ऑर्डर ठीक के है। ओके, स्क्रीनशॉट्स भी देके बताऊंगी कि किस तरह होते हैं, सही है। बिल्कुल, थैंक यू। तो वेलकम जी, इफ्तार की बारी है। मैम मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, यही क्वेश्चन पूछना था जो इन्होंने पूछे। ठीक है जी, ओके जी। जी, ओप्पो F19 के नाम से कौन है? उसके बाद शाजिया, आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी नूर। जी नूर। जी मैम, मुझे यही पूछना था कि इसके साथ हमें जितना भी टाइम लगेगा कोर्स के बाद, तो इसमें जॉब वगैरह हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है? इसका बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है क्या? देखो नूर, मैं कोई भी चीज़ ना 100% गारंटी के साथ नहीं आती है। देखो मेरा जो मैंने फ्रीलांसिंग में अब 10 इयर्स हो गए मुझे तकरीबन करते हुए, तो जी जी। फ्रीलांसिंग जितना मैंने सीखी है ना, मैं आप लोगों को सिखा दूँ, ठीक है। सो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे बहुत इश्यूज हुए थे, मैं बहुत सारी चीजें, फ्रॉड भी बहुत हुए और गलतियां भी बहुत हुई हैं, ठीक है। सो माय फोकस वुड बी कि वो चीजें आपके साथ ना हो, ठीक है। देन अगेन जी आपको खुद को भी हार्ड वर्क करना होगा और आपको खुद को भी थोड़ा सा लक का भी काम होता है, बट मैं आपको जो जो चीजें वर्क करती है ना फाइवर, तो वो मैं सब चीजें सिखाऊंगी आपको, ठीक है। जी, और थैंक स्क्रैच से ले जाने का मकसद ये है, बट ये हो सकता है कि जो 1 महीने का, जो 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम का कोर्स है, उसमें आपके पास शायद काम ना आए, उसके बाद हमारी 3 मंथ्स 4 मंथ्स की आपके पास सपोर्ट होती है, तो इफ आपके पास तब कोई इशू आता है तो आप हमेशा रीच आउट भी कर सकते हो, तो दैट वोंट बी एन इशू, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म कर दी तो फिर खत्म हो गई बात, ठीक है। सो वील ऑलवेज बी हेयर टू गाइड यू, ठीक है। बट काम मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता। थैंक यू। यू वेलकम जी। शाजी, आपकी बारी है, फिर हमजा की बारी है, देन अरूप की बारी है। अच्छा, थैंक यू शाजिया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी शाजिया। मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है वो कंटेंट राइटिंग में भी है, मेन जो है वो कंटेंट राइटिंग में, ठीक लेकिन है। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो वो मैं मोबाइल पे कर सकती हूँ? नहीं शाजिया, कंटेंट राइटिंग मोबाइल पे नहीं होगी। अच्छा। और वो वर्डप्रेस चला सकती हो जी, फोन पे, बट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर चलाने के लिए यू वुड नीड अ लैपटॉप इफ यू वांट टू गो इनटू कंटेंट राइटिंग। मैंने उसमें भी जैसे एडमिशन लिया हुआ है कंटेंट राइटिंग के कोर्स हम्म। में ना, तो हम्म। वो अभी मेरे पास मीन टू से अभी 1 to 2 वीक्स मुझे नहीं मिल सकता ना लैपटॉप। कोई बात नहीं, तो लेकिन सीख लो आप, अभी। हाँ, इवेंचुअली तो आ ही जाएगा ना इंशाल्लाह। हाँ जी, असाइनमेंट्स वगैरह वो जैसे उस पे ही होगी, इस पे नहीं हो सकती कंटेंट राइटिंग लैपटॉप? की, जी जी। वो तो आपको कंटेंट राइटिंग की टीचर बताएंगी कि उनके क्या असाइनमेंट्स हैं। वो फ्रीलांसिंग अच्छा जो अच्छा। कैनवा का काम है ना, वो तो आपका आसानी से हो जाएगा फोन पे, हाँ जी, ठीक है। कैनवा पे मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, लेकिन मुझे बस है, अभी ये नहीं पता फाइवर पे कैसे वो करना है फाइवर अभी। तो मैं सिखाऊंगी ना आपको, फाइवर भी फोन पे हो जाएगा। हाँ जी, चलो जी, थैंक यू। और यू वेलकम। सब बहुत अच्छा सॉरी, लगा आपसे। थैंक यू हाँ जी, सो आपने मच। बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू सो समझाया, मच। थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, स्किल्स सिखाने का मकसद ये है कि जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है उनको आ जाए, ठीक है। अच्छा, कैनवा एप्पल में परचेज नहीं होता, रूप फातिमा, मैंने अपने आईपैड पे डाउनलोड किया हुआ है, कैनवा फ्री होता है, आप दोबारा चेक करो, कोई मसला आ रहा होगा आपके एंड से, ठीक है। कोई बात नहीं, फ्रीलांसिंग के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जो जो नहीं हुए थे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लिंक आ जाएगा आपके पास रिकॉर्डिंग का, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर लो अपने पास, आपके पास हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, अब्दुल हन्नान के नाम से जिन्होंने मैसेज किया, बिल्कुल आप कर सकते हो, कैनवा फोन पे भी यूज हो सकते हो, कोई मसला नहीं है जी। सायराज आईफोन के नाम से जो है, आप बता दो क्या क्वेश्चन है जी। हमजा, हमजा के बाद अरूप फातिमा की बारी है, देन साइमा की बारी है। थोड़ा सा स्पीड अप करेगा गाइस, क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लासेस होती हैं, ठीक है जी। हमजा, क्या क्वेश्चन है? अरूप फातिमा, आप क्वेश्चन पूछ लें, क्या क्वेश्चन है?
मैंने यही पूछना था कि वो मैंने अब सर्च किया है ना, तो उसमें ऐप स्टोर में यही आ रहा है कि आपको ना पे करके ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने कैनवा लिखा तो कैनवा में नीचे पेड आ रहा है, बिकॉज कैनवा इज 100% फ्री अंटिल एंड अनलेस आप उसके अंदर कोई चीजें खरीदते हो। ओके ठीक है, मतलब कैनवा ठीक है डाउनलोड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आपके पास प्रीमियम वर्जन आप खरीद सकते हो, वरना आप चाहो तो आप फ्री भी यूज कर सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है। ओके जी। साइमा आपकी बारी है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी साइमा। That was a very nice lecture by you. थैंक यू सो अच्छा मच। मुझे हाँ यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे ये पूछना था कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, हम्म, तो जिस समय मैं अपनी गिग बनाऊंगी तो क्लाइंट से जब बात की जाएगी तो टीचिंग जो है वो जूम पे होगी, मैं पावर पॉइंट पे जो है वो प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, या बोर्ड होना चाहिए, इसका थोड़ा देखो साइमा, डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का क्लाइंट मिलता है। सही है, सो लेट्स से कि आप मैथ टीचर हो फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो यू मेक अ गिग फॉर दैट। एक क्लाइंट आपके पास आता है, यूजुअली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन फाइवर यू गेट पेड पर आवर के हिसाब से। सही है, सो आपका फर्स्ट करो अगर 60 मिनट का लेक्चर है, सो यू वुड बी प्रोबेबली टॉकिंग फॉर 40 मिनट्स एंड देन 20 minutes would be dedicated to question and answer। सही है, so now that depends on the client कि वो किस तरह आपको रीच आउट करना चाहते हैं। यूजुअली जो ऑनलाइन लेक्चर्स ऑनलाइन टीचिंग हो रही है दैट इज थ्रू या तो गूगल क्लासरूम या जूम। ठीक है, जी तो वो तो इशू सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद यू शोइंग योर फेस, इवन दैट्स नॉट एन इशू। स्टूडेंट समझते हैं इस बात को कि अगर आपको फेस नहीं दिखाना तो वो कोई मसला नहीं होता। आप जैसे अभी मैं आपके साथ क्लास ले रही हूँ, उसी तरह आप भी किसी के साथ क्लास ले सकते हो, सो इट्स नॉट एन इशू। अभी आपके ऊपर है कि आप व्हाइट बोर्ड अपना जूम पे व्हाइट बोर्ड शेयर करते हो, उसके ऊपर लिख लिख के समझा रहे हो, या आपने पहले से प्रेजेंटेशंस बनाई है, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, वट एवर योर क्लाइंट इज कंफर्टेबल विद, आप अग्री कर लेते हो म्यूचुअली। अच्छा, टॉपिक भी पहले से ही डिस्कस हो जाता है कि इस पे बिल्कुल पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप उसको ठीक बोलोगे कि भाई मैं 60 मिनट का आपको लेक्चर दूंगी और मैथ लेक्चर से एल्जेब्रा, बेसिक एल्जेब्रा, तो वो आपके पास आके रीच आउट करेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है मुझे बेसिक एल्जेब्रा पढ़ना है, बट दीज आर द इश्यूज दैट आई वांट यू टू कवर, तो आप फिर वही इश्यूज सिर्फ कवर करते हो उसके साथ। सही, ठीक है। ठीक है, अच्छा, और हाँ एक और बात, ये कैनवा जो है मैं अपने लैपटॉप पे कैसे डाउनलोड करूँ? लैपटॉप पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, लैपटॉप पे ब्राउजर पे चलेगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक बट फोन पे भी डाउनलोड कर लो, बिकॉज फोन पे यूज करना इज मच मोर क्विकर। और जब हाँ जैसे इवेंचुअली जब बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो हर दफा लैपटॉप खोल के माइनर चेंजेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फोन होता है तो क्या ऑन द गो आपने माइनर चेंजेस कर दिया एंड यू कैन वर्क। अच्छा, तो हम ये फाइवर जो है जब हम लोग कर लेंगे, अपनी बना लेंगे उस पे प्रोफाइल, तो मैं मोबाइल पे भी खोल सकती हूँ और लैपटॉप बिल्कुल पे भी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू ठीक है, थैंक यू यू सो मच। वेलकम, यू वेलकम जी। मुनीन इमरान, क्या क्वेश्चन है? लेट मी कम टू चैट नाउ। मैं कैनवा की पिक्चर शेयर करवा देती हूँ, आप लोगों के ग्रुप पर आ जाएगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए लैपटॉप जरूरी नहीं है, हो जाता है काम। ठीक है, अच्छा अगर आपको मुझसे कोई चीज पूछनी होगी तो फेसबुक ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं, वरना आपके जो रिस्पांस मैनेजर होंगे उनको आप मैसेज भेज देगा, वो मुझे कनेक्ट कर देंगे आपसे। ठीक है, कंटेंट राइटिंग का स्कोप देखो जवेरिया वुड नेवर एंड, as long as there are websites, as long as there are people who want to buy something, who want to read something, content writing would always be there। Saturated है yes, मगर स्कोप है। लैपटॉप्स पे आप लोगों को कैनवा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ फोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको क्वेश्चंस नहीं पूछने वो लीव कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, मैंने आप लोगों को कैनवा डाउनलोड करने का कहा है, उस ऐप का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के ग्रुप पे चलवा दूंगी, तो आप लोगों के पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जिसके पास अकाउंट है परफेक्ट है, कैनवा ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। ठीक है जी, आपने अगर लीव करनी है मीटिंग आप लीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप बिल्कुल काम कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का। चलें जी, तो देन जवेरिया यस यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप इसमें भी आप इतनी हैप्पी रहें जितनी बाकी कोर्सेज में रही हैं। ठीक है जी, आमना क्या क्वेश्चंस हैं आप पूछ लो। ये रेडमी के नाम से जिन्होंने फेसबुक का मैसेज किया हुआ है, वो आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से डायरेक्ट बात कर लें। ठीक है, फेसबुक ग्रुप आईडी का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी आमना, देयर आर 12 to 13 स्टूडेंट्स जिन्होंने हाथ रेज किया हुआ, सबके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कैनवा वुड नॉट बी डाउनलोडेड ऑन लैपटॉप। ठीक है जी, सबा क्या क्वेश्चन है? सबा के बाद अहमद की बारी है। Assalamu alaikum. वालेकुम It's अस्सलाम जी nice to सबा, hear your session. It is a थैंक यू very सो मच। useful discussion actually. Basically, I am a teacher, so I've been teaching since 10 years.
So I didn't know before you told today that we can also work as a teacher on the freelance platforms. तो मुझे ये बोलना था कि as a teacher what kind of this skills we can say. देखो there Like are, for example, if you want to focus on just teaching, so there are two things that you can do. या तो आप किसी के लिए ऑनलाइन करिकुलम बना के दे रही हो, पूरी वर्कशीट्स वगैरह बना के दे रहे हो, ठीक है, that's Yeah. e-learning content होता है ये, that's something that you can go into, or you can directly teach online, ठीक है. Okay. And one more thing that you have told that Microsoft Word you will make us learn. So how can we offer the jobs? What kind of jobs we can offer on these platforms? Canva and Microsoft Office की बात कर रहे हो आप? जी. हाँ, अभी as I said एक चीज सीख लो, कैनवा सीख लो, जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ ना, I'll tell you कि how these things would materialize. पूरा स्किल्स के 2 लेक्चर्स हैं, उसमें मैं पूरे सही तरीके से समझाऊंगी कि हम स्किल्स को शॉर्टलिस्ट किस तरह करते हैं, स्किल्स को सेल किस तरह करते हैं, एक एक चीज कवर होगी. Basically, right now, I have learned the content writing from Miss Yariha from the same platform. So I'm diverting myself towards the content writing. I'm switching myself. So, I want advice from you that will it be possible for me to switch myself, from teaching to that field? Will it be useful for me? देखो सबा, it's always better to diversify yourself. ठीक है, एक चीज में कभी भी you should never go into one thing. आपके पास हर चीज में हाथ होना चाहिए, because if something doesn't work for you, then you have another thing. ठीक है, plan A, plan B, plan C होता है ना. So teaching would probably be your plan A, content writing would probably be your plan B, graphic designing through Canva would probably be your plan C. So एक प्रोफाइल से you could go into multiple things. That's not an issue. अच्छा, मुझे आपसे ये बात और पूछनी है कि जब हम प्रोफाइल बनाती है फ्रीलांस कोई प्लेटफॉर्म पे, सो वी कैन ओनली शो आवर वन स्किल. फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, सो आई विल शो माय टीचिंग स्किल्स, or I can make a profile with other skills as well, because I can work on the Word as well. I can work a bit on Canva as well. I'm a early years देखो teacher. समझ, आपकी मेन प्रोफाइल बनती है ना, उसमें यू डोंट स्पेसिफाई द स्किल दैट यू गो इनटू, यू जस्ट टॉक अबाउट हु यू आर एंड वेयर यू कम फ्रॉम. ठीक है, जो आपकी गिग्स होती हैं, दोस बेसिकली टॉक अबाउट द स्किल्स. ठीक है, एक स्किल के लिए एक गिग बन जाएगी आपकी. ठीक है, तो वो दैट वुड इलैबोरेट ऑन व्हाट यू आर सेलिंग. ठीक है, Or can we make different profiles on the same platforms? You will just have one profile but different gigs. एक प्रोफाइल से 5 गिग्स बन जाएंगी. Or like with the different skills. बिल्कुल. All right. Okay. Thank you so much for answering. You're welcome. You're welcome. जी अहमद, आपकी बारी है. देन आबदा की बारी है. अच्छा, आमना आप अनम्यूट नहीं कर सकते. I'll have to unmute you and आमना can't. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, बात तो वही है ना कि फ्रीलांसिंग से आने से पहले कुछ तो स्किल होना चाहिए बंदे में. बिल्कुल. उसके बाद आएगा ना. बिल्कुल. तो स्किल्स के लिए हमें बताया जाए कि स्किल कौन सा चूज किया जाए. जैसे मैं अभी नर्स हूँ, अभी मुझे थोड़ी ना पता है कि मैं क्या हूँ, जीरो से मैं बिल्कुल बिल्कुल, तभी यही बचा है कि मैं आपको थोड़ी सी स्किल्स मैं खुद ही सिखा दूंगी, क्योंकि कैनवा हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि 2-3 चीजों में काम आ जाती हैं. ठीक है, सो ये मैंने आपको सिखा दूंगी. फिर उसके बाद जब हम फाइवर पर आएंगे ना, तो मैं आपको स्किल सर्च करना सिखाऊंगी विच आर रेलेवेंट टू व्हाट यू वांट टू सेल. ठीक है, हर स्किल को हम खोल खोल के देखेंगे कौन सी स्किल में क्या काम सेल होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये काम भी सेल हो सकता है. ठीक है, अच्छा, तो ये मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन सा स्किल जो है अपर लेवल पे जाता है. ग्राफिक डिजाइनिंग में तो मुझे नहीं लगता कि इतना हो, क्योंकि कोई एक बंदे एक बार पेनिफ्लेक्स या कुछ भी ऐसी चीज एनिमेशन बना के फिर वो तो दोबारा नहीं आता कस्टमर. देखो अहमद, होने चाहिए. ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट पेनिफ्लेक्स. ठीक है, इसमें आपकी सोशल मीडिया पोस्ट है, अगर किसी को अच्छा लग जाता है तो आपको ईयरली बेसिस पे हायर कर देते हैं कि आप उनकी हर वक्त इंस्टाग्राम पोस्ट आप ही बना रहे हो. सही है, सो देयर इज अ लॉट दैट वुड बी डन. अगर कोई मार्केटिंग कंपनी है तो बहुत सारे आपसे फ्लायर्स डिजाइन करवा सकती है, कोई आपसे पूरा पूरा मेन्यू डिजाइन करवा सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो. ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ एक चीज नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू ऑन फ्रीलांसिंग. देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू ऑन फाइवर एज वेल. ठीक है, सिर्फ ग्राफिक एंड डिजाइन नहीं है, फिर बिजनेस में यू हैव वर्चुअल असिस्टेंट, फिर डेटा एंट्री का काम है, वॉइस ओवर्स का काम है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हो सकती हैं. लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो सबसे पीक पर हो तो बंदा उसे ही सीखे, उस पर ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या पीक पे है अभी तक. वही मैं बता रही हूँ, जब स्किल्स का टॉपिक आएगा ना, तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कौन सी. देखो, स्किल सिर्फ हम वो नहीं सीख सकते जिससे कम कंपटीशन हो, हमें वो भी देखना है जिसमें पैसे जल्दी आते हो, हमें वो भी देखना है जिसमें लॉन्ग टर्म काम आता हो. राइट, तो वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगी. ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है, यू वेलकम जी. आबिदा, आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें गाइस. आबिदा.
बिनते रियाज, आप अपने आप को म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था आपके साथ, बहुत फ्रीलांसिंग के मुतालिक सीखने को मिला। दूसरी बात ये है कि जो है ना, मतलब हम लोग तो आप जैसे कह रही हैं ये 1 महीने का ये सेशन जाएगा, तो 3 महीने आप लोग सपोर्ट देंगे, तो आप मतलब एज अ ट्रेनी हमें काम करवाएंगे मतलब? देखो होगा ये प्रोसेस, ये होगा कि 1 महीने में 1 महीना तो नहीं है, लेट्स 19 लेक्चर्स हैं, हर वीक 3 लेक्चर्स होंगे, तो यू कैन डू द मैथ देयर, बट लेट्स से 1.5 मंथ भी है तो 1.5 मंथ वुड बी कंप्लीट ट्रेनिंग। ठीक है, मैं आपको पूरा सिखा रही हूँ, साथ आप बना रहे होगे, मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, ये हो रहा होगा प्रोसेस। ठीक है, अब देखो जब वो गिग बनेगी, उसके इंप्रेशंस बनना शुरू होंगे, तब आपके पास ऑर्डर आना शुरू होगा। सही है, सो एक दफा क्लास खत्म हो जाएगी, सो यू वोंट हैव लेक्चर्स लाइक दीज, बट यू वुड हैव सपोर्ट। सपोर्ट में क्या होगा कि अगर फर्स्ट हो कहीं आप जाके फंस जाती हो, सही है, तो आप रीच आउट कर सकते हो कि भाई ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही, ये चीज में मसला आ रहा है, प्लीज मुझे गाइड कर दें। कोई ऐसा अजीब सा क्लाइंट आ गया जिसके साथ डील करना नहीं आ रहा प्रॉब्ली, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाट सपोर्ट इज गोइंग टू बी लाइक। क्योंकि हम अभी असल में फ्रेश है ना, तो अभी तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो अभी फ्रेश एक्सपीरियंस हो है ना, अभी। अभी फ्रेश हो। बाय द टाइम आई एम डन विद यू गाइस, यू विल बी एक्सपर्ट्स, डोंट वरी। आप हाँ फ्रेश है, हाँ वो तो है, लेकिन अब एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो हम तो बिल्कुल अभी जो है ना, मतलब नए हैं, फ्रेश हैं, तो फिर मतलब कैसे हम, मतलब शुरू में हम कैसे डील करेंगे अगर हम जैसे सर्टिफाइड भी हो जाते हैं? देखो देयर इज नो गारंटी, देखो गारंटी फ्रॉड तो होने की कोई गारंटी होती नहीं है, बट फाइवर वगैरह पे ना फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि फाइवर की पॉलिसीज ऐसी होती है। ठीक है, फेसबुक पे जाओगे तो फेसबुक पे गारंटी नहीं होती। मैं यही बताना चाह रही थी कि जो फेसबुक है, लिंक्डइन है, इस पे काम मिलता है, बट इस पे गारंटीज नहीं आती हैं। बट फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इन पे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब इन पे फ्रॉड नहीं होता, फाइवर पे इनके तो फ्रॉड 100% तो ये भी सेफ नहीं होते, बट लाइक 95% सेफ होते हैं। मेरे पास फाइवर पे कभी मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है इतने सालों में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये, मैं कंटेंट राइटिंग में भी इंटरेस्टेड हूँ और मैंने एडमिशन भी लिया हुआ है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये मोबाइल फोन पे नहीं हो सकता, इसके लिए लैपटॉप जरूरी है। कंटेंट राइटिंग यस, लैपटॉप चाहिएगा। नहीं मतलब ये फोन पे नहीं हो सकता, मतलब जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए हाँ, कंटेंट राइटिंग नहीं हो सकती, फ्रीलांसिंग हो सकती है। कंटेंट राइटिंग लैपटॉप पे ही हो सकती है या मतलब टैबलेट पे भी हो सकती है? नहीं, देखो असल में क्या होता है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो आपको कंटेंट राइटिंग के लिए, जो लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए ना, वो उसकी 100% चीजें जो ना आपको लैपटॉप पे ही मिलती हैं, टैब पे, फोन पे नहीं मिलती हैं। अच्छा सही। ठीक है, चले अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन चले फिर इवेंचुअली तो आ जाएगा। देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू एक्सेप्ट जी 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 कंटेंट बिल्कुल, राइटिंग ना। ठीक है ठीक हाँ, है, बाद में इंशाल्लाह। जी ओके जी, ओके जी। फसी आपकी बारी है। ठीक है, आबिदा मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ जी। फसी जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें गाइस, फिर उसके बाद आमना की बारी है। वालेकुम अस्सलाम जी। फसी क्या क्वेश्चन है? अच्छा मैम, आपसे एक्चुअली यही पूछना था कि हम आपको क्या प्राइवेट मैसेज वगैरह नहीं कर सकते? हमें कोई भी इशू आता है तो फिर हम देखो पहले वो फेसबुक ग्रुप पे में। आप लोग मुझे टैग कर सकते हो, टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्सनल मैसेज फेसबुक पे भी भेजोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव ऑन फेसबुक। ठीक है, अगर फर्स्ट को बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो जो रिस्पांस मैनेजर्स हैं, फरिया है, एनसीआई, फरियाल है, एनसीआई, ये लोग जो है ना, काफी कोर्सेज हम कर चुके हैं, तो उनको 90% चीजें तो उनको भी आती हैं। ठीक है, तो वो आपको वहीं पे गाइड कर देंगे। मगर कोई ऐसी चीज आती है जो इसमें मेरी ही गाइडेंस की जरूरत है, तो वो मुझे कनेक्ट कर देंगी, मुझसे पूछ लेंगी, मैं बता दूंगी, वो आपको रीच आउट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली उसमें अक्सर ऐसे होता है ना कि टाइम काफी वेस्ट हो जाता है हमें टाइम वेस्ट ऐसे नहीं होता, बिकॉज सिचुएशन। व्हाट्सएप इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू यूज, राइट। वो फॉरन मैसेज करते हैं, फॉरन रिप्लाई होता है। व्हाट्सएप पे तो आई एम अवेलेबल बहुत ज्यादा ना। फेसबुक थोड़ा सा लैग करता है, टैग करोगे क्वेश्चन का जवाब दूंगी, मैं देती हूँ, बट थोड़ा सा उसमें टाइम, मतलब पर्सनल बिल्कुल डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स थ्रू क्लासेस ओनली। ठीक है, तो क्लास के बाद में पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना है आपको। अच्छा मैम, ये गिग क्या चीज होती है, वो आप हमें प्रॉपर सिखाएंगी बाद में क्या बिल्कुल किस सिखाऊंगी, तरह? सब कुछ सिखाऊंगी। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड कैसी है इन फॉरेन एंड इन आवर पाकिस्तान कंट्री? हर जगह देखो, एक्चुअली देखो फसी बात को यूं समझो कि ये सारी स्किल्स पुरानी है। कंटेंट राइटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, इसको कोई नई चीज नहीं है। मगर आप देखो हर जगह कंटेंट तो क्रिएट हो ही रहा है ना, लोग लिख भी रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इतना काम आप देख सकते हो कितना होता है। तो ये हाँ जी, नेवर हाँ जी। एंडिंग चीजें हैं, और जितने लोग आ रहे हैं तो उतने क्लाइंट्स भी तो आ रहे हैं ना, तो सही सही डाइल्यूट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है या ऐसा नहीं होता, हर फील्ड की अपनी अपनी एक जगह है।
सही सही, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू वेलकम जी। आमना की बारी है, फिर अफशा की बारी है, एंड देन सिंधु की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आमना, क्या क्वेश्चन है? मुझे ये पूछना था कि पोर्टफोलियो क्या होता है? मैं बता दूंगी। पोर्टफोलियो बेसिकली होता ये है कि आपने जितना भी काम किया होता है ना, उसको आप एक जगह पे रखते हो और बोलते हो कि ये काम मैंने किया, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। मैं पोर्टफोलियो भी बनवाऊंगी, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने कुछ लोगों की ये सुनने से कमेंट्स के 5 अकाउंट्स हैं वो उनके ब्लॉक हो गए थे, तो उसका क्या रीजन? उसकी वजह मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताने की हूँ। यूजुअली जब हम थोड़ी सी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जब फाइवर इनिशियली स्टार्ट हुआ था ना, तो लोग क्या करते थे कि 2 अकाउंट बनाते थे। एक अकाउंट से खुद ही अपने आप को हायर करते थे, अपने आप को पैसे देते थे, इस तरह वो लेवल आगे कर देते थे। तो इस वजह से भी ब्लॉक हो जाते थे, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जब मैं फाइवर पर आऊंगी ना, तो वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ऐसे एवे ही नहीं ब्लॉक हो जाते, वजह होती है तो ब्लॉक होते हैं, यस, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। अब शांत की बारी है, फिर उसके बाद सायरा जायफुन के नाम से जो है उनकी बारी है। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि फाइवर पे उर्दू कंपोजिंग का काम मिल सकता है हमें? डिमांड है उसकी? उर्दू मुझे कंटेंट की? हाँ, उर्दू कंटेंट, उर्दू टाइपिंग होती है ना, इन पेज पे हम करते हैं। हाँ है, इतना नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा, ज्यादातर काम इंग्लिश में होता है, बट उर्दू में होता है, कम होता है, बहुत कम है। बहुत कम होता है। हाँ, तो उर्दू में भी कंटेंट राइटिंग होती है? बिल्कुल होती है, मगर अगेन उसका भी फाइवर पे स्कोप कम है, क्योंकि देखो, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, ज्यादातर अंग्रेज बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है। तो वो ठीक है, लोग एक तो कुरान से रिलेटेड चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, मैम अगर कुरान पढ़ाना हो तो देखो वहां पे नहीं आएगा आपके पास कुरान को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम, ज्यादातर आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। एंड उर्दू का भी यही मसला है, वॉइस ठीक है। ओवर में आपको उर्दू मिल जाएगा फिर भी, मगर कंटेंट में उर्दू कम मिलता है। अच्छा, वॉइस ओवर किस तरह, यानी कि उन्होंने अपनी कोई वीडियो बनाई हुई है, हमें उसमें बिल्कुल, वॉइस उसमें देनी पीछे है? बोलना होता है, हाँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी। सायरा जायफुन के नाम से सायरा ही होंगी, आई थिंक। सायरा जी, क्या क्वेश्चन है? सिंधु मेहताब, आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ लें। अच्छा, हेलो, कैन यू हेयर मी? जी जी सायरा, आई कैन हेयर यू जी। क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली काफी लोगों ने पूछ चुके हैं, तो थोड़ा सा मुझे नॉलेज हो गई है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो फाइवर वेबसाइट है, तो इसमें जैसे आपने बताया कि फेसबुक पे और जो वर्कअप वो उसमें अपवर्क, तो हाँ। हाँ, अपवर्क काफी लोग हैं उसमें, तो इतने ज्यादा लोग फाइवर में भी होंगे डेफिनेटली। तो इसमें जब हम ये जो आप बोल रही है गिग्स बनाना है या प्रोफाइल अपनी डालनी है, तो इट विल टेक टाइम, राइट? तो हम मतलब, तो हमें मतलब किस तरह से कोई ऐसी, मतलब जैसे अगर कोई स्किल ना हो और हमने अपना प्रोफाइल डाल दिया है, तो इट विल टेक टाइम टू क्लाइंट रीच आउट अस। देखो सायरा, सिंपल एज दैट, स्किल है स्किल नहीं है, प्रोफाइल बना लोगे तो भी काम आने में टाइम लगता है, सही है। ओके, देखो, टाइम इसके लिए लगता है बिकॉज गिग्स का एक मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे वो काम करती है, ठीक है। जब आप गिग पब्लिश अच्छा, करते हो, उसके कीवर्ड्स के हिसाब से उसके इंप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। आप जितना अच्छा कीवर्ड गेम स्ट्रॉन्ग करोगे, मैं सिखाऊंगी आपको, जितना ओके, आपकी लेवल बढ़ जाता है सामने आने का। देखो, जो दिखता है वही दिखता है, सही है। सो योर मेन फोकस इज गोइंग टू बी कि आप क्लाइंट के सामने दिख रहे हो, सही। हमारा पहला फोकस ये होता है, बट दैट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली वो एक चीज को काम होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली। उस तरह ही होता है, बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। एंड जितने भी लोग आ जाए, देखो अगर लोग भी बढ़े तो क्लाइंट्स भी बढ़े, बिजनेसेस भी उतने ही खुल रहे हैं जितने लोग काम करने वाले हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी चीज ये कि जैसे कुकिंग वगैरह है, कुकिंग है, केटरिंग हो गया, दिस इज आल्सो वी कैन सेल आउट ऑन नो नो फाइवर? नो, दिस यू कांट, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्किल। अच्छा, यस, यू कैन टीच कुकिंग, यू कैन ओके, रिकॉर्ड कुकिंग, जैसे जो फूड फ्यूजन वाले उस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उस तरह का काम आप कर सकते हो, बट यू कांट ओके, एक्चुअली कुक फूड एंड डिलीवर फूड। ओके। अच्छा, अभी आपने बताया कि वहां पर जो क्लाइंट बैठे हुए वो सारे फॉरेनर्स हैं, तो वो हमें किस तरह, मतलब हमें हमसे क्या काम लेंगे? जो हमारी स्किल होगी उसी बिल्कुल उसी लेवल पे, मतलब बिल्कुल, हाँ, आप हमें जैसे उनको रीच। बताओगे कि लेट्स से कि मैं जो हूँ वो कैनवा पे अच्छी डिजाइनिंग कर सकती हूँ, सही है, तो फिर वो उसी से ओके, रिलेटेड आपसे काम करवाएंगे, जो ओके, बोलोगे उससे रिलेटेड काम करवाएंगे। ऐसे ही नहीं आकर अचानक से बोलेंगे कि ये काम करके दे दो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कैनवा पे ऑल्सो अवेलेबल द कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग आर सेम, मतलब ये भी अवेलेबल है कैनवा पे, मतलब हम कैनवा कर इज अ सकते? ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन। ओके, ओके। अच्छा, तो कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग आर सेम और अलग है, डिफरेंट है देखो, दोनों? कॉपी राइटिंग इज पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग,
कंटेंट राइटिंग इज जनरल लाइक ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह. कॉपी राइटिंग इज स्पेसिफिक एड कॉपीज जो हम बनाते हैं, सेल्स पिच जो बनाते हैं वो होती है, बट इट कम्स अंडर कंटेंट राइटिंग ओनली. ठीक है. अच्छा, और ये भी मैंने सुना है कि जैसे अगर आपको कॉपी राइटिंग आती है तो फिर जो जो क्लाइंट होता है, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो आपको रीच आउट करते हैं और आपसे लिखवाते भी हैं. तो ये लिखना हमें फिर माइक्रोसॉफ्ट में और एक्सेल में लिखना बिल्कुल, आपको ऑफिस पे लिखना पड़ता है, मगर वो हो सकता है वर्डप्रेस पे भी लिखवाए आपसे, डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस किस्म का है. ओके. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू यू. वेलकम. जी सिंधु मेहताब आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, फिर जफर की बारी है. क्वेश्चन ये था कि पार्लर का कोर्स किस तरह मतलब किया हुआ होता है, तो फिर उनको कैसे दिखाना चाहिए इस तरह ग्रूमिंग में लेसन्स ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते और वो पार्लर जो से रिलेटेड में. मतलब जो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए ऐसा अपना काम नहीं अकाउंट होता. ऐसा नहीं. फाइवर पे स्किल सेल होती है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. यू वेलकम. जी जफर आपकी बारी है, फिर उसके बाद काजी साले मोहम्मद की बारी है, देन मैं चैट पर आती हूँ. ठीक है. जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जिसने यानी कि अमेज़न के अपने यानी कानून होते हैं, फाइवर के भी अपने कानून होंगे, यानी कानून के अंदर रह के यानी कि काम बिल्कुल करना है. ऑब्वियसली, बिल्कुल. जी मैं बताऊंगी सब. अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि एक मैम ने पूछा था कि पोर्टफोलियो क्या होता है. तो हाँ. बिजनेस में पोर्टफोलियो ये होता है कि द कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अ प्रॉफिट. यानी कि प्रोडक्ट की कलेक्शन होती है, बिजनेस की कलेक्शन होती पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट यू आर सेलिंग. ठीक है. इट कुड बी स्किल्स, इट कुड बी प्रोडक्ट. ठीक है. अगर हम है. फ्रीलांसिंग की बात करें सो इट वुड बी प्रोबेबली द स्किल्स. सो अगर लेट्स से आप कैनवा का बेच रहे हो, आप स्किल कैनवा की स्किल बेच रहे हो, सो यू वुड नीड अ पोर्टफोलियो जो कि कैनवा के ऊपर हो. ठीक है. तो उसमें जितनी भी कैनवा की आपने डिजाइनिंग करेंगे वो एक जगह पे आपने रखी हुई है, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं. ठीक हो गया. इसका यानी कि पोर्टफोलियो एक अलग होगा, जिसमें बिजनेस का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है. बिल्कुल हर चीज जितनी स्किल्स होंगी सबकी अलग अलग पोर्टफोलियो बनेंगे, मैं सब सिखाऊंगी. ठीक है. थैंक यू. यू वेलकम. जी काजी साले मोहम्मद आपकी बारी है, एंड देन आई विल मूव टू चैट. वालेकुम अस्सलाम. जी अच्छा मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने ना कैनवा में पहले अपना अकाउंट बनाया है, क्योंकि ठीक है. मैं ना अक्सर कैनवा में ना मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है पहले, और उसमें ना मैं मतलब मैंने अभी उसे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी थी, तो थोड़ा बहुत पहले इसलिए इंस्टॉल किया था और इसमें अकाउंट बनाया था. और उसमें अकाउंट में ना जरूरी होता है कि अपना नेम मेंशन करे क्या कैनवा में? आपने? जी. नहीं जरूरी नहीं होता. और अगर फाइवर हो? फाइवर पे भी जरूरी नहीं होता कि अपना ही नाम डालें, बट अच्छा होता है कि डालें. नहीं डालेंगे तो भी मसला नहीं है. चलिए, थैंक यू मैम. यू वेलकम. अच्छा जी, कैनवा को मोबाइल पे सिर्फ डाउनलोड करना होता है, लैपटॉप पे ब्राउजर पे चल जाता है. मैं आपको बता दूंगी जब हम गिग्स पर आएंगे, तब मैं गिग्स के सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी. ठीक है. आज कोई असाइनमेंट नहीं है, टुडे इज द फर्स्ट क्लास, टुडे वाज जस्ट इंट्रोडक्शन. ठीक है. सिर्फ अपने पास कैनवा डाउनलोड कर दें. कैनवा की क्या चीजें हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी पिक्चर. ठीक है. एप्लीकेशन की. ठीक है. आपका क्या क्वेश्चन है आप लिख लो. आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी वी ट्रांसफर की. आप लोग मेक श्योर करेगा आपके फोन में या लैपटॉप पे जहाँ पे भी डाउनलोड करो उसमें स्पेस है, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा. फिर ये इस तरह जिस तरह भी सब दिख रहा है इसी तरह वो चलेगा. ठीक है. ठीक है. अच्छा बिल्कुल. अगर मलिक अरसलान आपके पास अगर कोई पुराना आपके अकाउंट में पुराने अकाउंट में कोई इशू नहीं है, इशू का मतलब कोई बुरा रिव्यू नहीं है या कोई इस किस्म का मसला नहीं है, तो ये वाला पुराना अकाउंट भी आप चला सकते हो. ठीक है. अच्छा, so that's it. I think सारे questions cover हो गए. I've answered all chat वाले questions. I've answered all hands raised. ठीक है. So we will end our class. Inshallah we'll have a next class on Wednesday. And उससे हम कैनवा शुरू करेंगे. So make sure करेगा आप कैनवा डाउनलोड कर दो. I hope आज जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई होंगी आपको समझ आया होगा. And be patient. पैनिक मत करेगा, सब बहुत आसान है, सब आसानी से हो जाएगा. By the end of the course, I guarantee you आपको हर चीज पता होगी. ठीक है. So don't worry, सब हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.